तो भाजपा के आईटी सेल को ही आज आप डिवाइडेड पाएंगे। कुछ लोग अमित शाह के समर्थन में दिखते हैं, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल नेता चाहे भाजपा के संगठन में हो या सरकार में, अमित शाह के अलावा कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी है। एक फायर ब्रांड हिंदुत्व के लीडर के रूप में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार। मीडिया में जो रिपोर्ट्स चल रहे हैं, अगर वो सच होते हैं तो देश की सियासत बदल जाएगी। अगर वो सच होते हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना लगभग तय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल फिलहाल में कैबिनेट रीशफल का मुद्दा काफी जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। कई मंत्रियों की विदाई लगभग तय है, कुछ मंत्रियों की ताकत बढ़ सकती है, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह तय है कि जो भी बदलाव होगा वो आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को और पंजाब चुनाव को देखते हुए होगा। अब इसमें खबर यह है कि अमित शाह को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में क्या निर्णय हुआ है ये शपथ के दिन तक भी मीडिया को पता नहीं चलता है। मगर पश्चिम बंगाल चुनाव विजय के बाद अमित शाह का कद पार्टी में और भी बढ़ चुका है। वेस्ट बंगाल, जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय लेकर चलती थी कि हमें वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना है, और जनसंघ के दौर से ही भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन अमित शाह ने जो वहां पे मैसिव विक्ट्री दिलाया, उसके बाद से आरएसएस को भी उनका साफ संदेश है और पार्टी के अंदर भी उनका जो कद है वो बहुत बढ़ चुका है। और यही कारण है कि ये जो खबरें हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमित शाह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कम अभी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल नेता चाहे भाजपा के संगठन में हो या सरकार में, अमित शाह के अलावा कोई नहीं है। लेकिन अगर उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई संदेश है। कहीं ना कहीं पार्टी या नरेंद्र मोदी यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके बाद अगर कोई चेहरा होगा, प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई बैठ सकता है तो वो अमित शाह होंगे। क्योंकि एक अलग माहौल भी देश में बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी है। एक फायर ब्रांड हिंदुत्व के लीडर के रूप में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। अगर आप ट्विटर खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, तो भाजपा के आईटी सेल को ही आज आप डिवाइडेड पाएंगे। कुछ लोग अमित शाह के समर्थन में दिखते हैं, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिखते हैं। तो इस बात को तो खैर नहीं नकारा जा सकता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों पार्टी की इमेज को ताक पर रख दे। पत्रकारों को एक बीट असाइन होता है, कोई क्राइम कवर करता है, कोई पॉलिटिक्स, कोई हेल्थ। बट एक पत्रकारों की लॉबी ऐसी भी है जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की नोक-झोंक को कवर करता है। उनके दिन की शुरुआत ही इससे होती है कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। अब यूपी इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को फेस नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस पूरे नैरेटिव को भाजपा ने ध्वस्त किया। हाल ही में नितिन नवीन ने लखनऊ में जाकर सीधे ये कहा कि आगामी चुनाव जो 2027 में उत्तर प्रदेश के होने हैं, उसमें पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को भी योगी आदित्यनाथ के साथ बैठाया गया और एक क्लियर मैसेज दिया गया कि पार्टी योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा मानती है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को दरकिनार किया और उसका खामियाजा भुगता। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के पसंद से एक भी टिकट नहीं दी गई। अमित शाह के द्वारा पूरा टिकट डिसाइड किया गया। अयोध्या के भी टिकट जो लल्लू सिंह को मिला था, वो योगी आदित्यनाथ ने उनको टिकट देने से इनकार किया था। उसके बावजूद पार्टी लीडरशिप ने उनको टिकट दिया और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। इसी वजह से भाजपा ने यह सीख लिया है कि अब योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव में तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया है। चाहे यूपी में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की ही चली है, और संगठन का भी जो भी विस्तार हुआ है उसमें भी योगी आदित्यनाथ की भूमिका बढ़ चुकी है। अब रही बात कि अमित शाह की अगर डेप्यूटी पीएम बनने से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा है, तो ये सिर्फ पत्रकार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और जनता के मनोरंजन के लिए ये न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आज भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर दे, ऐसा गलती भाजपा कर ही नहीं सकती, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव। और अगर अमित शाह डेप्यूटी पीएम बन भी जाते हैं तो वो पीएम बन ही जाएं, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी भी एक बार डेप्यूटी पीएम बन चुके हैं, लेकिन वो कभी भी प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। तो ये समय, परिस्थिति और जनता की मांग पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन होता है, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या कोई और।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद।